यह जंगल की सबसे सुंदर परी थी, जिसके पंख किसी फरिश्ते जैसे थे। लेकिन अपने प्यार की शुरुआत में ही उसे अपने पहले प्यार ने धोखा दे दिया और उसके पंख काट दिए। अपनी खाली पीठ को देखकर उसका दिल टूट गया। उसके शरीर के दर्द से भी ज्यादा उसके प्रेमी के धोखे और विश्वासघात ने उसे गहरे दुख में धकेल दिया। इतना ही नहीं, उसके प्रेमी ने राजकुमारी से शादी करने और सिंहासन पाने के लिए उसके पंख काट दिए। इस क्रूर सच्चाई ने उसे पूरी तरह गुस्से से भर दिया। उसके शरीर में छिपी राक्षसी शक्ति जाग उठी और वह सबसे अंधेरी चुड़ैल बन गई। तब से उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। एक खूनी बदला आने वाला था। उसका नाम मैलिन फैसन था। वह मूर जंगल में पली बढ़ी थी। उसके पास बहुत शक्तिशाली जादुई ताकत थी। वह जंगल की सबसे बड़ी रक्षक बन गई। वह हर दिन जंगल के हर कोने में आजादी से घूमती थी। वह परियों को गुड मॉर्निंग कहती और अपनी आजादी का आनंद लेती थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। यह पहला इंसान था जिससे वह मिली थी। उस समय उसे नहीं पता था कि यह लड़का उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। जब मैलिन फैसन ने उससे पूछा तो उस लड़के ने उसे वह रत्न दे दिया जो उसने ट्रेजर लेक से चुराया था। दयालु मैलिन फैसन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। रत्न को वापस उसकी जगह रखने के बाद वह लड़के को जंगल से बाहर तक छोड़ने गई और उससे बातें करती रही। मैलिन फैसन को पता चला कि वह लड़का बहुत कठिन जीवन जी रहा था और वह एक गरीब अनाथ था। यह सुनकर मैलिन फैसन को दुख हुआ, क्योंकि वह भी अनाथ थी। अच्छे दोस्त बनने का फैसला किया। लेकिन जब मैलिन फैसन स्टीफन को अलविदा कहने वाली थी, तब उसके लोहे के छल्ले से वह घायल हो गया। लोहा परियों को जला देता है, यह सुनकर स्टीफन ने वह अंगूठी फेंक दी। इस गर्मजोशी भरे व्यवहार से मैलिन फैसन के मन में उसके लिए अच्छा एहसास पैदा हुआ। भले ही स्टीफन ने रत्न खो दिया, लेकिन उसे रत्न से भी ज्यादा कीमती चीज मिल गई। उसके बाद स्टीफन अक्सर मैलिन फैसन से मिलने आने लगा। वे घंटों बातें करते। सब कुछ एक परी कथा जैसा सुंदर था। समय के साथ उनकी गहरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। मैलिन फैसन के 16वें जन्मदिन पर स्टीफन ने उसे एक खास तोहफा दिया और कहा कि यह सच्चे प्यार का चुंबन है। समय तेजी से बीतता गया। जल्द ही मैलिन फैसन जंगल की सबसे सुंदर और शक्तिशाली परी बन गई। वह आसमान में 2 लाख मील ऊपर तक उड़ सकती थी और उसके पास सबसे शक्तिशाली जादू था। उसने मूर जंगल की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी संभाल ली। लेकिन स्टीफन, जो हमेशा उसके साथ रहता था, समय तक स्टीफन उससे मिलने नहीं आया। मैलिन फैसन ने अनगिनत अकेली रातें बिताई। उसे समझ नहीं आया कि स्टीफन बिना बताए क्यों चला गया, और वह इंसानों के लालच की भयानकता को भी नहीं समझ पाई। राजा लंबे समय से जंगल के खजानों पर नजर लगाए हुए था, इसलिए उसने सीधे अपनी सेना लेकर जंगल पर हमला कर दिया। मूर जंगल की रक्षक होने के नाते मैलिन फैसन बिल्कुल निडर थी। उसके पास भी हजारों सैनिक और शक्तिशाली जीव थे। स्टीफन को मैलिन फैसन की बिल्कुल परवाह नहीं थी और उसने उसे रथ से बचने के लिए मजाक भी उड़ाया। लेकिन अगले ही पल मैलिन फैसन ने एक भयंकर सुनहरा पेड़ बुला लिया। मूर की सेना भी पूरी ताकत से आ गई। बेलें एक विशाल ड्रैगन में बदल गईं और सीधे सैनिकों पर हमला करने लगी। स्टीफन के एक इशारे के साथ ही इंसानों और आत्माओं के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। शक्तिशाली राक्षसी सेना के सामने इंसानी सेना बहुत कमजोर साबित हुई और जल्दी ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैलिन फैसन ने अपनी ताकत से साबित कर दिया कि जंगल का असली राजा कौन है। इंसानों की सेना डरकर जल्द ही पीछे हट गई। गंभीर रूप से घायल बूढ़ा राजा मैलिन फैसन से नफरत करने लगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि जो भी उसे मारकर उसका बदला लेगा, वह राजकुमारी से शादी करेगा और पूरे देश का राजा बनेगा। नाम और दौलत के लालच में मैलिन फैसन को छोड़ने वाला स्टीफन भी वहीं मौजूद था। राजा की दौलत और ताकत देखकर स्टीफन लालच में पड़ गया। मूर जंगल की ओर भागा और जोर जोर से मैलिन फैसन का नाम पुकारने लगा। और सच में मैलिन फैसन फिर से उसके सामने आ गई। अपने पुराने प्रेमी को देखकर मैलिन फैसन का दिल फिर नरम पड़ गया। उसने बिना कुछ कहे उसे आसानी से माफ भी कर दिया। दोनों साथ बैठकर पुरानी बातें करने लगे और उनके बीच की दूरियां जैसे खत्म हो गई। सब कुछ फिर से पहले जैसा लगने लगा। मैलिन फैसन ने थोड़ा सा शराब पिया और धीरे धीरे स्टीफन की बाहों में सो गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस शराब में पहले ही स्टीफन ने जहर मिला दिया था। जब मैलिन फैसन बेहोश हो गई तो स्टीफन ने बेरहमी से उसके पंख काट दिए और खुशी खुशी उन्हें लेकर महल वापस चला गया। अपने प्रेमी के इस धोखे ने मैलिन फैसन को पूरी तरह अंधकार में धकेल दिया। जो कभी जंगल की रक्षक थी, उसी ने अब हरे भरे मूर जंगल को एक अंधेरी दानवी गुफा में बदल दिया। नफरत से भरी मैलिन फैसन अब सिर्फ बदले के सही मौके का इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन महल में खुशखबरी आई कि झानान के राजा और रानी के यहाँ एक राजकुमारी पैदा हुई है। राजा ने पूरे राज्य में जश्न मनाया। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार संगीत बजाया गया। शांति का प्रतीक 3 छोटी परियां भी राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए महल में आई। 16 परियों ने राजकुमारी को सुंदर और गरिमामयी चेहरा दिया और नीली भौहों वाली परी ने राजकुमारी के जीवन के दुख को भी मिटा दिया गया। तभी जब हनीड्यू परी आशीर्वाद देने वाली थी, अचानक महल में तेज तूफान आ गया। हर कोई घबरा गया। तभी मैलिन फैसन काले वस्त्र पहने और हाथ में जादुई छड़ी लेकर धीरे धीरे अंदर आई। उसकी शक्तिशाली आभा देखकर सभी लोग डर गए। वह बदला लेने आई थी, लेकिन उसने सिर्फ झानान के राजा को मारने का इरादा नहीं किया, बल्कि अपना बदला उस प्यारी राजकुमारी के जरिए लेना चाहती थी। उसने राजा से बदला लेने के लिए सबसे भयानक श्राप दिया, ऐसी नींद जिसमें से कभी जागा नहीं जा सकेगा। हालांकि राजकुमारी को इस मौत जैसी नींद से जगाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ
सच्चे प्यार के चुंबन से यह श्राप हमेशा के लिए रहेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति इसे बदल नहीं सकती, इसे बदल नहीं सकती, ताकि कोई इंसान फिर से राजकुमारी तक न पहुंच सके। मैलन फैसन ने मूर जंगल के चारों ओर एक मजबूत सुनहरी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन उस श्राप के बाद मैलन फैसन खुद भी दुख में डूब गई और दिन रात उसी दर्द में जीने लगी। उस दीवार की शक्तिशाली आभा इंसानों को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देती थी। इसी बीच परियां राजकुमारी को जंगल के एक बहुत ही सुनसान छोटे घर में ले गई। 3 इंसानों का रूप धारण कर लिया। मैलन फैसन को यह जगह बहुत जल्दी मिल गई, लेकिन जब उसने उस छोटी राजकुमारी को देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसे देखकर मुस्कुरा दी। ये देखकर मैलन फैसन थोड़ा हैरान रह गई। उस दिन के बाद से वह चुपचाप उस छोटी राजकुमारी को देखने लगी, लेकिन वे तीनों परियां बच्चों को संभालने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। छोटी राजकुमारी भूख से तड़प रही थी, लेकिन उन्होंने गंदी गाजर सीधे उसके सामने रख दी और कहा, शर्म मत करो, जल्दी खा लो। उनकी इस बेवकूफ़ी भरी हरकत को देखकर जासूस कौवा भी हैरान रह गया। राजकुमारी को जिंदा रखने के लिए मैलन फैसन ने कौवे को आदेश दिया कि वह राजकुमारी के लिए फूल लाए, ताकि वह उनका रस नेक्टर पीकर जीवित रह सके। इस तरह छोटी राजकुमारी भूख से नहीं मरी। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही राजकुमारी 4 साल की हो गई। इस दौरान मैलन फैसन हमेशा दूर से उसे देखती रही। एक दिन वह तितली का पीछा करते करते आगे बढ़ रही थी, लेकिन सामने गहरी खाई थी। तभी अगले ही पल मैलन फैसन ने उसे बचा लिया। हालांकि वह इंसानों से नफरत करती थी, लेकिन उस प्यारी छोटी राजकुमारी से वह नफरत नहीं कर पाई। कभी कभी तो जब राजकुमारी मासूमियत से मुस्कुराती तो वह उसे अपनी गोद में भी उठा लेती थी। मैलन फैसन की छुपी हुई सुरक्षा में छोटी राजकुमारी स्वस्थ और सुरक्षित बड़ी होने लगी। समय मौसमों के साथ आगे बढ़ता रहा। अब वह छोटी राजकुमारी बड़ी होकर एक बहुत ही सुंदर लड़की बन गई, लेकिन क्योंकि उसने कभी जंगल के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए उसे बाहर की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। उसे यह जानने की भी जिज्ञासा थी कि सुनहरी दीवार के पार क्या है। एक दिन वह अकेली ही मूर जंगल में चली गई। उसके सामने जो कुछ भी था उसे देखकर वह चारों तरफ हैरानी से देखने लगी और खोज के रोमांच में पूरी तरह खो गई। उसी समय मैलन फैसन धीरे धीरे उसके सामने आ गई, लेकिन राजकुमारी डरने के बजाय ने उसे सीधे फेरी गॉड मदर परिमा कहकर पुकारा। असल में राजकुमारी को पहले से ही पता था कि मैलन फैसन चुपचाप उसकी रक्षा करती रही है। यह सुनकर मैलन फैसन भी हैरान रह गई। उसने उस श्राप को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी सारी शक्तियां लगाने के बाद भी वह श्राप नहीं हटा पाई। वह अपने किए पर पछताने लगी। हर बार जब वह खुशमिजाज राजकुमारी को देखती तो उसे अपने ऊपर अपराध बोध होने लगता। लेकिन एक दिन बिल्कुल परी कहानी जैसा दृश्य हुआ। राजकुमारी की मुलाकात रास्ते से गुजर रहे एक राजकुमार से हुई। दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये सब मैलन फैसन ने भी देख लिया। उसका जासूस कौवा खुशी से इंसान का रूप लेकर बोला कि शायद वही सच्चे प्यार का चुंबन है जो श्राप तोड़ सकता है। फिर राजकुमारी के 16वें जन्मदिन पर वे 3 थोड़ी सी मूर्ख परियां गलती से उस श्राप के बारे में बता बैठी। राजकुमारी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी प्यारी परी मां ने ही उसे इतना भयानक श्राप दिया है। वह गुस्से में जंगल से भाग गई और घोड़े पर सवार होकर महल वापस चली गई। लेकिन जब वह अपने लंबे समय बाद मिले पिता के पास पहुंची तो उसे प्यार भरा आलिंगन नहीं मिला, बल्कि उसे गुप्त कमरे में बंद करने का आदेश मिला। उसी समय राजा मैलन फैसन को पकड़ने की योजना बना रहा था। उसे अपनी खोई हुई बेटी की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने धीरे से अपनी उंगली बढ़ाई और उस सुई से अपनी उंगली चुभा ली और उसी पल राजकुमारी गहरी मौत जैसी नींद में सो गई। उधर मैलन फैसन ने भी तुरंत राजकुमार को ढूंढ लिया। बहुत खतरे उठाकर वह उसे महल तक ले आई और राजकुमारी के पास पहुंचा दिया। लेकिन जब राजकुमार ने सच्चे प्यार का चुंबन दिया तब भी श्राप नहीं टूटा। सच्चे प्यार का चुंबन वास्तव में मौजूद ही नहीं था। मैलन फैसन अपराध बोध के साथ राजकुमारी के बिस्तर के पास आई। सोती हुई राजकुमारी को देखकर उसका दिल टूट गया। उसने कहा, मेरी प्यारी, तुमने मेरे दिल का आखिरी हिस्सा भी चुरा लिया है और अब मैं उसे भी तुम्हारे लिए खो चुकी हूं। उसने धीरे से राजकुमारी के माथे को चूमा और जाने ही वाली थी कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। राजकुमारी जाग गई। तब पता चला कि सच्चे प्यार का चुंबन सिर्फ एक पुरुष और महिला के बीच का प्यार नहीं होता, बल्कि यह मां और बेटी के प्यार जैसा भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल में वापस जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजा ने पहले से ही घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी। एक लोहे का जाल मालिन फैसोन को कसकर बांध देता है। जैसे ही वह लोहे को छूता है वह जलने लगता है। मालिन फैसोन ने फिर से जादू किया और कौवे को एक विशाल ड्रैगन में बदल दिया। उस विशाल ड्रैगन ने आग उगली और तुरंत सैनिकों को पीछे हटा दिया। इस तरह मालिन फैसोन आखिरकार बच गया। लेकिन राजा के आदेश पर सैनिक फिर से पागलों की तरह आगे बढ़े और जंजीरों से उस विशाल ड्रैगन को भी बांध लिया। अब मालिन फैसोन अकेला और असहाय होकर फिर से सैनिकों से घिर गया। दुष्ट राजा ने उसे गिरा दिया। अपने चाचा के पहले प्यार का सामना करते हुए भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ और वह उसे यातना देने लगा। जब वह उसे मारने ही वाला था तभी मालिन फैसोन को अपने पंख वापस मिल गए। उसी समय राजकुमारी को उसके बंधे हुए पंख मिल गए और उसने उन्हें आजाद कर दिया। जैसे ही मालिन फैसोन को उसके पंख वापस मिले उसे तुरंत बहुत बड़ी शक्ति भी मिल गई। उस समय उसे कोई भी रोक नहीं सकता था, लेकिन दुष्ट राजा अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था।
उसने लोहे की जंजीरों से मालिन फैसोन को कसकर बांध दिया और उसे मारने की कोशिश की। गुस्से में मालिन फैसोन राजा को खिड़की से बाहर खींच ले गया। उसने तय किया कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन पागल हो चुका राजा उसे इमारत से नीचे धक्का दे देता है और उसके साथ मरने की योजना बनाता है। आखिरी क्षण में मालिन फैसोन पूरी ताकत से राजा की पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है। राजा को भी अपनी पागल हरकत की कीमत चुकानी पड़ती है। उसने गोल्डन दीवार को वापस इकट्ठा किया और मोर्स के जंगल को फिर से पहले जैसा बना दिया। उसने दयालु छोटी राजकुमारी को फिर से बुलाया और उसके सिर पर ताज रख दिया। इस तरह इंसानों के राज्य और आत्माओं के राज्य का एकीकरण हो गया। अब तुम्हारे पास अपनी रानी है। मोर्स का जंगल भी एरू के नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू करेगा और उसके सबसे महत्वपूर्ण पल में राजकुमार भी फिर से उसके पास आ गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब